हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश के ऑफिशियल सिलेबस को विथ मार्किंग स्कीम समझेंगे, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आपको अपने पूरे इंग्लिश की प्रिपरेशन को करना है और किस टॉपिक को कितना टाइम देके आपको पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के दोनों कोर्सेज को इंक्लूड किए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के ऑफिशियल सिलेबस और मार्किंग स्कीम को भी देखेंगे। तो वहीं हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेटिव कोर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके भी ऑफिशियल सिलेबस और मार्किंग स्कीम को डिकोड करेंगे और आसानी से समझेंगे। बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पूरे इंग्लिश की प्रिपरेशन को इसी ऑफिशियल सिलेबस और मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए ही करना है। और आप सबको इंग्लिश के लिए भी अच्छे से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बच्चों इसका भी वेटेज 100 मार्क्स का है जैसा कि बाकी सब्जेक्ट का होता है। इसलिए आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, यह आपके परसेंटेज को अच्छा ये खराब कर सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आपको पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आप पूरे सिलेबस को, मार्किंग स्कीम को आसानी से समझ जाएं और अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग कर पाएँ। इसके पहले बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक के आपको लेक्चर्स वीडियोस मिलेंगे और आपकी तैयारी और आसान होगी। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर कोर्स लिया है और कम्युनिकेटिव कोर्स लिया है, इसका एक ओवरव्यू सिलेबस का देख लेते हैं। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कैसे ये समझ लेते हैं। लैंग्वेज और लिटरेचर का जो कोर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके में जो 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 20 मार्क्स रीडिंग स्किल का है, जिसमें 2 अनसीन पैसेजेस 10 मार्क्स के होंगे। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 20 मार्क्स का है। दोनों मिला के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपके ग्रामर से 10 मार्क्स के और राइटिंग सेक्शन से आपके 10 मार्क्स के होंगे, जिसमें लेटर 5 मार्क्स का और पैराग्राफ 5 मार्क्स का होगा। लिटरेचर सेक्शन से जो टेक्स्ट बुक का सेक्शन है उससे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें एक्सट्रैक्ट 10 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर 18 मार्क्स के और लॉन्ग आंसर 12 मार्क्स के। इस तरह से इनके 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे वन बाय वन। आप पहले इस पूरे ओवरव्यू को देख लीजिए। इसके बाद कम्युनिकेटिव कोर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके में 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें रीडिंग स्किल्स 22 मार्क्स के हैं, जिसमें एक कंटिन्यूअस पैसेज 12 मार्क्स का आएगा और एक फैक्चुअल पैसेज 10 मार्क्स का होगा। राइटिंग स्किल इनके में 22 मार्क्स का आएगा, जिसमें एप्लीकेशन 3 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्शन लिखने को 4 मार्क्स का, लेटर 7 मार्क्स का और आर्टिकल 8 मार्क्स का होगा। ग्रामर 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें गैप फिलिंग 3 मार्क्स के होंगे, एडिटिंग और ओमिशंस के क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, नैरेटिव वॉइस वगैरह का 3 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा लिटरेचर सेक्शन से इनके में 26 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड 8 मार्क्स के आएंगे, शॉर्ट आंसर बेस्ड 10 मार्क्स के होंगे और लॉन्ग आंसर बेस्ड 8 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 80 मार्क्स का इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बच्चों, ये एक ओवरव्यू था। आइए डिटेल में एक एक करके दोनों कोर्सेज के सिलेबस को समझते हैं और मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। देखिए, जिन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर कोर्स ऑप्ट किया है, जिनका कोड 184 है, इनके में रीडिंग स्किल से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इनके पेपर का पहला सेक्शन यही सेक्शन ए होगा। इसमें भी जो 20 मार्क्स होगा उसमें 2 पैसेजेस देखने को मिलेंगे, पैसेज 1 और पैसेज 2। पैसेज 1 जो होगा उससे 400 से 450 वर्ड्स के पैसेज होंगे, वो डिस्कर्सिव नेचर का होगा और ये 10 मार्क्स का होगा। पैसेज 2 जो सेकेंड पैसेज देखने को मिलेगा वो केस बेस्ड या फैक्चुअल पैसेज होगा और वो सिर्फ 200 से 250 वर्ड्स तक का होगा। डेटा चार्ट्स वगैरह उसमें गिवन होगा, उसी पे बेस्ड आपको अपने आंसर्स को करने होंगे और ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। तो ये 2 तरह के जो पैसेजेस होंगे आपको देखने को मिलेंगे रीडिंग स्किल्स में, और अपनी प्रिपरेशन आपको इसी के अकॉर्डिंग करनी है। ये 2 तरह के जो डिस्कर्सिव पैसेज और फैक्चुअल पैसेज हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको खूब सारी करनी है, जिससे कि आप 20 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकें। ये आसानी से आप पा सकते हैं मार्क्स अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो। सेक्शन बी जो आपको देखने को मिलेगा वो राइटिंग स्किल और ग्रामर का कंबाइन होगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा। इसमें ग्रामर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके टॉपिक्स जो कवर्ड होंगे वो टेंसेस होंगे, मॉडल्स होंगे, डिटर्मिनर्स होंगे, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड होंगे, रिपोर्टेड स्पीच होगा, ट्रांसफॉर्मेशंस होगा, जिसमें आपके एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है, एडिटिंग और ओमिशंस के क्वेश्चंस होंगे। और इसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रामर में करने को। उसमें से आपको 10 क्वेश्चंस कोई करना होगा, मतलब आपको 2 क्वेश्चंस को छोड़ने का मौका मिलेगा। आप कोई भी 2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं और 10 बेस्ट क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं, और ये 10 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स ग्रामर में दिलाएंगे। इसके अलावा जो राइटिंग सेक्शन होगा वो 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी। एक फॉर्मल लेटर लिखने को होगा 5 मार्क्स का, जिसकी वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स होगी। इसमें आपको 2 चॉइसेस मिलेंगे, आपको इसमें से कोई एक
टॉपिक को पिक करके उसके ऊपर फॉर्मल लेटर लिखना है। और दूसरा आपका होगा एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने का क्वेश्चन, जो कि 5 मार्क्स का ही होगा, और इसको भी आपको 100 से 120 वर्ड्स के बीच में लिखना है। और आपको इसमें से बच्चों 2 चॉइसेस दिया रहेगा, उसमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको एनालिटिकल या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि राइटिंग में आपके 2 चीज़ पूछे जा रहा है, फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल। तो आप ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं और राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके ये भी 20 मार्क्स आसानी से आपको सिक्योर हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपका आता है मेन लिटरेचर या टेक्स्ट बुक्स का सेक्शन, जो कि 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसकी तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। इसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 40 मार्क्स का, आप देखेंगे कि जो एक्सट्रैक्ट हैं प्रोज और पोएट्री मिला करके वो 10 मार्क्स के आएंगे, जिसमें आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, एक आपका प्रोज से मिलेगा और एक पोएट्री से मिलेगा। और ये दोनों एक्सट्रैक्ट 5 मार्क्स को कैरी करेंगे, मतलब इनमें आपको टोटल 5-5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 1-1 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर आपका जो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट से आएगा 12 मार्क्स का, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे 3-3 मार्क्स के, तो 12 मार्क्स आपका हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट आंसर फुटप्रिंट वाले बुक से जो आएगा वो 6 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे 3-3 मार्क्स के। तो इस तरह से आपका ये 6 मार्क्स भी सिक्योर हो जाएगा। और आपको लॉन्ग आंसर्स मिलेंगे 2, 6 और 6 मार्क्स के मिलेंगे 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एक आपके फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से होगा, तो दूसरा आपका फुटप्रिंट से होगा। और ये एक क्वेश्चन ही सिर्फ होंगे, जिनको आपको 100 से 120 वर्ड्स में आंसर करना होगा। इस तरह से आपके टेक्स्ट बुक वाले सेक्शन से 40 मार्क्स सिक्योर होंगे। आपको इसकी तैयारी इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करना है, और आप अगर ऐसा करते हैं तो टोटल ये 40, ये 20-60 और ये 20-80 मार्क्स अपना सिक्योर कर लेंगे। जिन्होंने भी ये कोर्स ऑप्ट किया है, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए, जिन्होंने सेकेंड कोर्स लिया है इंग्लिश कम्युनिकेटिव का, उनका देख लेते हैं सिलेबस। इसके पहले जिन्होंने फर्स्ट कोर्स लिया था उनके में यही बुक प्रिस्क्राइब है, फर्स्ट फ्लाइट का प्रोज पोएट्री का, और प्रोज की कुछ चैप्टर्स हैं, और पोएट्री के जो पोएम वाला जो सेक्शन है उसके जो चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। आई थिंक इसी को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इन्हीं चैप्टर्स को आपको अच्छे से पूरी तरह से समझते हुए इनको प्रिपेयर कर लेंगे आप, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसके बाद आइए जो सेकेंड जो कोर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है इंग्लिश कम्युनिकेटिव का, उसको देखते हैं। इसका कोड 101 है। इस कोर्स में सेक्शन 1 जो सेक्शन ए मिलेगा देखने को पेपर में, वो रीडिंग स्किल का होगा। उसमें 22 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब जो पहला वाला कोर्स था जिन्होंने ऑप्ट किया था उसमें 20 मार्क्स के आ रहे थे, इसमें 22 मार्क्स के हैं, मतलब 2 मार्क्स एक्स्ट्रा है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो एक कंटिन्यूअस पैसेज होगा, जो कि जिसका नेचर नैरेटिव या डिस्कर्सिव नेचर का होगा पैसेज वो। उसमें आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब टोटल आपको उसको करने पे 12 मार्क्स मिलेगा, जितने भी उसमें क्वेश्चंस होंगे। नॉन कंटिन्यूअस पैसेज और या फैक्चुअल या केस बेस्ड पैसेज होगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा सेक्शन ए का, और वो 10 मार्क्स का होगा। तो मतलब आपको 2 पैसेजेस देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी कंटिन्यूअस पैसेज 12 मार्क्स का, और एक नॉन कंटिन्यूअस पैसेज जिसे हम फैक्चुअल पैसेज कहते हैं, वो 10 मार्क्स का आएगा आपका। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 22 मार्क्स आसानी से सिक्योर हो जाएंगे बच्चों। अगर आपका सेक्शन बी देखें तो आपके पेपर में सेक्शन बी राइटिंग स्किल के ऊपर होगा, जो आपको ह्यूजली 22 मार्क्स दिलाता है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से सिक्योर करिए, 22 मार्क्स आप इसमें आसानी से प्रैक्टिस करके ला सकते हैं। राइटिंग स्किल्स उनके पेपर में 10 मार्क्स का था, आपके पेपर में 22 मार्क्स का है, तो ये आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें आसानी से पा पाएंगे वो नंबर। देखिए, ये जो 22 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपको एप्लीकेशन अगर आप लिखेंगे, लीव या चेंज कोई एड्रेस चेंज कराना है, कोई नेम चेंज कराना है, इससे रिलेटेड अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे, लिखने को जो आएगा तो उस पर आपको 3 मार्क्स मिलेगा। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप किसी पर्सन या किसी इवेंट किसी प्लेस से रिलेटेड, तो उस पर आपको 4 मार्क्स का मिलेगा। एक आपको क्वेश्चन लेटर टू एडिटर के ऊपर आएगा, जिसमें 2 चॉइसेस होंगे, आप कोई चॉइस पिक करके लेटर टू एडिटर लिखेंगे तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लिमिट भी ध्यान रखना होगा, अगर मार्क्स बढ़ रहा है तो वर्ड लिमिट भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। आर्टिकल राइटिंग करना होगा, आपको एक आर्टिकल लिखना होगा, उससे आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, और इस तरह से टोटल आपके राइटिंग सेक्शन से 22 मार्क्स सिक्योर होंगे। मतलब जो भी इंग्लिश कम्युनिकेटिव ऑप्ट किए हैं बच्चे, उनको राइटिंग स्किल्स में एप्लीकेशन पे काम करना है, एप्लीकेशन प्रिपेयर करना है एक अच्छे से फॉर्मेट का ध्यान रखते हुए, एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना है अच्छे से, लेटर टू एडिटर प्रिपेयर करना है, और फिर आर्टिकल राइटिंग की भी प्रिपरेशन करनी है इन बच्चों को। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके 22 मार्क्स आसानी से सिक्योर हो जाएंगे। इसके बाद आपका थर्ड सेक्शन जो होगा पेपर में, सेक्शन सी होगा, जो ग्रामर का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 10 मार्क्स का है। इसमें आपके गैप फिलिंग के 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, एडिटिंग और ओमिशंस के 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस का, नरेशन एक्सेट्रा का 3 मार्क्स का होगा बच्चों।
इससे आपके टोटल 10 मार्क्स ग्रामर में सिक्योर हो जाएंगे अगर आप इन तीनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो। अब आइए आपके लास्ट सेक्शन जो पेपर में देखने को आपको मिलेगा, सेक्शन डी का, जो कि लिटरेचर का सेक्शन है, जो 26 मार्क्स का आपका टोटल होने वाला है। इसमें जो आपके मेन कोर्स बुक है और जो एक लिटरेचर का रीडर बुक है उसका यूज़ करके उसके चैप्टर्स को आपको प्रिपेयर करना होगा। इसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है आइए देख लेते हैं कैसे है। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट्स आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक प्रोज से और एक पोएट्री से, और वो आपके 4 मार्क्स के होंगे। मतलब टोटल 8 मार्क्स के आपके एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, पैसेज बेस्ड होंगे जो आपके बुक से ही लिए जाएंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 10 मार्क्स के। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस होंगे एक बुक से, तो 5 क्वेश्चन दूसरे बुक से होंगे। टोटल आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के। और लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस आपको 8 मार्क्स के मिलेंगे, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। तो इस तरह से आप देखें कि जो आपका इंग्लिश का लिटरेचर का जो पार्ट है 26 मार्क्स का, वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्सट्रैक्ट से 8 मार्क्स, शॉर्ट आंसर से 10 मार्क्स, लॉन्ग आंसर से 8 मार्क्स। आपके जो लिटरेचर सेक्शन से 26 मार्क्स है, वो जिन्होंने पहला वाला कोर्स ऑप्ट किया है लैंग्वेज लिटरेचर वाला, उनके में ये 40 मार्क्स का था। तो आपका ये वाला सेक्शन का वेटेज थोड़ा कम है, और यही वेटेज आपका बढ़ गया है राइटिंग सेक्शन में। मतलब आपका राइटिंग सेक्शन 22 मार्क्स का है। इसमें आप मेहनत करके प्रैक्टिस करके आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको इस पूरे सिलेबस को ध्यान में रख के अच्छे से यूटिलाइज करना है और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। और थ्योरी से आपका टोटल 80 मार्क्स ऐसे बन जाएगा, और 20 मार्क्स आई होप आपको इंटरनली स्कूल से असेसमेंट्स में मिलेंगे। और इस तरह से आप आसानी से 100 मार्क्स के इस टोटल पेपर में क्लोज टू 100 मार्क्स ला सकते हैं। 98, 99, इवन आप फुल नंबर भी ला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रीवियस बोर्ड्स में आप देखेंगे तो उनके फुल मार्क्स भी आए हैं। कोई लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से लाएंगे। इंग्लिश एक लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आप इसको अच्छे से सिक्योर करिए, इसके ऊपर मेहनत करिए, जिससे कि आपका परसेंटेज इन्हेंस हो, आपके परसेंटेज और अच्छा आए, और टोटल नंबर जो आपका हो ओवरऑल मिला करके वो ज़्यादा हो जाए। इसको आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू सो मच।